जी, रस्तोगी जी का घर यही है? हाँ जी, कहिए। जी, मैं डैडी मुंबई से आया हूँ, उनसे मिलना था मुझे। अगर आपको छोटे रस्तोगी साहब से मिलना है तो किसी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं, और अगर बड़े रस्तोगी साहब से मिलना है तो भगवान ही बचाए आपको। जी, वो रस्तोगी जी जो रस्तोगी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वो वाले? जी, बड़े रस्तोगी जी यानी उनके पापा जी। हाँ, तो फिर मुझे उनसे ही मिलना है। बाप रे बाप, उनका नाम भी मत लीजिए। वैसे भी उनसे मिलने का टाइम खत्म हो गया है। आपको मालूम है कि वो टाइम के कितने पंक्चुअल हैं? देखिए, हमें रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हुई है। कुछ तो ऐसे लोग मिले कि अब क्या बताएं। बताए ना कि बड़े साहब इस समय किसी से नहीं मिलते। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत बहुत जरूरी है, सो प्लीज। देखिए, आप प्लीज उन्हें जाके बुला दीजिए। वैसे भी उनसे मिले बगैर ना हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। प्लीज। ठीक है, देखते हैं। मुझे तो लगता है कि बड़े रस्तोगी जी है ना, बड़े हिटलर टाइप के। सुना नहीं कैसे बोल रहे थे वो। एक तो वैसे ही हम लोग लेट हैं। एक काम करते हैं, अपने अपने प्रपोजल्स लेकर आते हैं और उन्हें यहीं पर दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पे इस वक्त गार्डन में चिल करो, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। अरे तुमने सुना नहीं उस वॉचमैन ने क्या कहा कि बड़े रस्तोगी जी से तो आप लोगों को भगवान ही बचाए। अब मुझे नहीं पता, तुम्हें अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। मैं अपना प्रपोजल लेकर आ रही हूँ और यहीं पे प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? भगवान ही बचा रस्तोगी को तुमसे। अक्षय, मेरा बैग कहीं नहीं मिल रहा है। पूरा ट्रक देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं मुंबई में तो नहीं छोड़ा ही? पता नहीं क्या करूं। अगर तुम आके जाके नहीं बैठे ना तो मैं जाके उस सामान वाले ट्रक में बैठ जाऊंगी। एक मिनट, तुम्हारी वजह से खोया मेरा बैग। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तुम ही तंग कर रहे थे ना मुझे रास्ते में, मेरा ध्यान बटा रहे थे, इसलिए बैग तो गाड़ी में ही। वो मेरा सबसे लकी बैग था, सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें। अब मैं क्या करूंगी? चिंता मत करो, मिल जाएगा। क्या चल रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? मैं अक्षय हूँ। मैं मंजरी। हम लोग रेडियो मुंबई से आए हैं। हाँ, रेडियो मुंबई से। पूरे 3 घंटे 47 मिनट लेट। 3 hours and 47 minutes। सर मैं जानता हूँ, मुझे लेकिन किसी भी तरह के बहाने सुनने की आदत नहीं है। You are late means late। यहां पहुंचने की तुम्हारी डेडलाइन थी शाम 5 बजे। अब तुम्हारे लिए वक्त नहीं हमारे पास। सब प्लीज एक बार हमारी बात तो सुनिए। मैं यहाँ कुछ सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिस इंसान को वक्त की कदर नहीं होती वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। Go back to मुंबई। न तुम्हारी जरूरत है मुझे, न तुम्हारे लिए वक्त है मेरे पास। Is that clear? सर प्लीज सर, हमने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है।
जो कोई अंदर ना आने पाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और जैसे तुम बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए यहाँ तक आई हो। अरे तो शुरुआत तो तुम ही करते हो ना। देखो मंत्री, नाटक मत करो प्लीज। है क्या चल रहा है यहाँ पर? सर अगर आपकी परमिशन हो तो प्लीज। सर 2 मिनट बात करना चाहूंगा आपसे। बोलो। सर पिछले काफी हफ्तों से हमारा सिर्फ एक ही फोकस रहा है, आपका प्रपोजल। सर हमने दिन रात मेहनत की है, एक ही सपना देखा है, आपके साथ काम करने का। सर हम मुंबई से सारी तैयारी करके निकले थे, हमारी कार खराब हो गई और हमने फिर कार का वेट नहीं किया सर, हम ट्रक से आए हैं। सर बदकिस्मती हमारी की हमें फिर भी 3 बार रुकना पड़ा सर, इसीलिए हम लेट हुए हैं। सर मैंने अपने करियर की शुरुआत आगरा के एक छोटे से कैफे से की है, और अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है सर। अब आप ही बताइए सर, मैं खुद जानबूझ के अपनी लापरवाही से अपना करियर क्यों बर्बाद करूंगा? सर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन है, एक बिजनेस वेंचर है, पर मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है ये। और अगर आपको हमारा काम पसंद ना आए, अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहें तो ठीक है, ये बात मंजूर है हमें, लेकिन सर हमें हमारे प्रपोजल को प्रेजेंट करने का एक मौका तो दीजिए सर। सर हमारी बदकिस्मती के लिए हमें सजा मत दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। अपने 40 साल के करियर में मुझे एक बात से सख्त नफरत रही है, किसी भी तरह के एक्सक्यूजेस से, काम न करने के बहानों से। सर लेकिन जाने क्यों मुझे तुम्हारी बात में सच्चाई नजर आती है। तुम दोनों यहां रह सकते हो। थैंक यू सो मच सर। एक बात और, तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? हम कलीग्स हैं। मतलब अब हम कलीग्स हैं? हम दोस्त थे। काम के मामले में मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर तुम दोनों को यहां लोनावाला में रहना है तो मेरे तौर तरीकों से रहना होगा। मतलब सर? मतलब ये कि मुझे ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि प्यार पर मेरा भरोसा नहीं है या मोहब्बत से मैं नफरत करता हूं, नो। लेकिन वो प्यार क्या प्यार जो एक पल में रूठ जाए और एक पल में मान जाए? प्यार होता था हमारे जमाने में सिर्फ एक बार, हमेशा के लिए, अपने जीवन साथी के साथ। मैं ये कहना चाहता था कि जिनके बीच बात पक्की न हो, ऐसे किसी भी कपल को मैं एक साथ नहीं रहने देना चाहता। इसलिए जब तक तुम दोनों यहां हो, एक साथ कतई नहीं रह सकते। इज दैट क्लियर?
देखिए सर, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जिससे पूछो वो यही कहता है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बट रिमेंबर, these are my terms and conditions. अगर मंजूर है तो हाँ मेरे यहां रहो, अदरवाइज गो बैक टू मुंबई। आप सर, मंजूर है। गुड। दूसरी बात, इतनी रात गए आप दोनों किसी भी होटल में नहीं रहोगे, एक साथ कतई नहीं। तुम दोनों मेरे साथ इस घर में रहोगे। मेरे घर में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कमरे हैं। उम्मीद है कि आप दोनों मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जी। कम अलोंग। ये मुंबई नहीं है, लोनावला है, इसलिए यहां हर काम बिल्कुल सही वक्त पर होता है। इसलिए ट्रैफिक में फंस गए या मीटिंग में बिजी थे, ऐसे कोई बहाने यहां नहीं चलेंगे। ऑलराइट? ठीक है, तो अब तुमसे मुलाकात होगी ठीक 10:15 पर। तब तक तुम दोनों अपने कमरों में शिफ्ट हो जाओ। अक्षय, तुम अलग रहोगे और मंजरी तुम मेरी पोती रिया के साथ रूम शेयर करोगी। राइट? ये देखो, याद किया और सामने आ गए। No. I told you that. ये आजकल की जनरेशन ना, सामने वाले से बात भी करनी हो तो एसएमएस करेंगे, वो क्या कहते हैं, चैट करेंगे। पता नहीं कहाँ की सभ्यता है ये। Actually, I'll call you back, Grandpops. Sorry, Grandpops. Sorry. ऐसा लग, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और हाँ, ये है अक्षय और ये है मंजरी, हमारे गेस्ट। इनको इनके अलग अलग कमरे दिखा दो। और हाँ, मेरे कहे हुए नियम का पालन होना चाहिए। ओके? एक्चुअली ग्रैंडपॉप्स चाहते हैं कि आप उस कमरे में रहें, क्योंकि हम दोनों जो कमरा शेयर करने वाले हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट इस तरफ है। तो चले? Sure. लेट्स गो। एक सेकेंड। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम था। ओह, पर जरा ध्यान से, क्योंकि ग्रैंडपॉप की आंखों से ज्यादा उनके कान तेज हैं। ओके? एक मिनट, आपको कोई गलतफहमी हुई है? चिल यार, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? अब जस्ट सेकंड, इंपॉर्टेंट कॉल। अरे लेकिन गो फास्ट। हेलो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर रस्तों के जरिए देख लिया तो सारा घर सर पे उठा लेंगे। जाओ वहां से। सॉरी, अरे एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? कब तक डिपेंड करोगी मुझ पर? कभी तो खुद की मदद खुद करो। देखो, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर मैंने
कोशिश नहीं करी। तो कर लो, और जब तुम करोगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अब क्या हुआ? देखो, करने को मैं खुद कर सकती हूँ, पर अगर तुम कर दोगे ना तो बेहतर होगा। प्रॉब्लम क्या है? एक सेकेंड। एक्चुअली मेरा जो प्रपोजल है ना वो मेरे बैग में ही रह गया, और बैग कार की डिक्की में है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? तुम्हारा मतलब ये कि वो प्रपोजल जिस पे तुम हफ्तों से काम कर रही हो, जिसे प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ आए, वो तुम कार में भूल आई। कमाल की रिस्पॉन्सिबल लड़की हो तुम यार। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ा ना किया है, हो गया तो हो गया ना। और सुनो, मैं तुम्हारी डांट खाने नहीं आई हूँ, हाँ? तुमसे सिर्फ मदद मांगने आई हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो, वरना मैं बताओ ना, करोगे कि नहीं करोगे? वरना मैं ट्रक से अपना लैपटॉप लेके आता हूँ, तुम्हारा प्रपोजल है उसमें, प्रिंट आउट निकाल लेना। अच्छा सुनो, थैंक यू। मैं क्या बोल रही थी, बाहर वो रस्तोगी जी है ना, वो पहरा लगाकर बैठे होंगे। एक तो वैसे उन्हें हम ज्यादा पसंद नहीं आए, अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि मैं अपना प्रपोजल भूल गई हूँ तो वो और नाराज हो जाएंगे और हमसे जाना। हाँ, या लिसन, आई कॉल यू बैक। मेरी नई रूममेट आ गई है। हाय, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना। अब तो ये हमारा रूम है, राइट? बैठो ना। एनीवेज, तो कैसी थी तुम्हारी सीक्रेट मीटिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, वो मेरा। लिसन, रूममेट्स के बीच में एक रूल होता है, नो सीक्रेट्स, ओके? तो अब बताओ, कब मिले थे तुम लोग? तुम लोग कितने टाइम से जानते हो एक दूसरे को? एक सेकेंड, तुम लोग तो साथ में रहते हो ना? That means you're engaged. Anyways, so how was it? Love at first sight? मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया? You know what? He is so cool. वो इतना स्वीट है कि मैं क्या बताऊं? पता है, वो रोज सुबह मुझे एक गुड मॉर्निंग SMS भेजता है, और रोज रात में सोने से पहले एक स्वीट सा गुड नाइट मैसेज भी भेजता है। स्वीट ना? और पता है, वो जहां भी जाता है मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाता है। तुम्हें मेरा फेवरेट कलर पता है? थैंक यू सो मच। वाओ, ये मेरे लिए है। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तुम कुछ कह रही थी ना? वो असल में मैं अपना सूटकेस भूल आई हूँ, तो अगर तुम मुझे अपने कोई एक्स्ट्रा कपड़े। नो स्वेट यार, रूममेट्स होते किस लिए? आई विल बी राइट बैक। कितनी खुश है रिया। एक वक्त था जब मैं भी ऐसे ही खुश थी। आखिर प्यार की यही खासियत है, इसमें सारी दुनिया प्यारी लगने लगती है। काश मुझे भी।
इश्क